नमस्कार। आज इस खास पेशकश में आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूं जो कि 29 और 30 की दरमियानी रात भारतीय सेना को उस ऐतिहासिक लम्हों तक पहुंचा गया जो 1962 के बाद पहली बार देखने को मिला। यानी 1962 के वक्त पे हमने जिस ब्लैक टॉप, काला टॉप जिसे कहते हैं, और जिस हेलमेट टॉप पर हमने फतह हासिल की, वहां पर पहुंचाने वाले शख्स, यानी कि मैं बात कर रहा हूं जामवाल साहब की। जामवाल साहब के बारे में बहुत दिलचस्प जानकारी सामने निकल कर आई है। पहली बात तो यह कि वो भारतीय सेना के इकलौते ऐसे अधिकारी हैं जो 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके हैं। यानी 3 बार वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ चुके हैं। इसके अलावा 7 महाद्वीपों की जो 7 सबसे ऊंची चोटियां हैं उस पर भी उन्होंने तिरंगा फहराया है, यानी उसको भी उन्होंने अचीव किया है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो हौज हम जिसे कहते हैं, यानी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है जो भारत का, वहां से भी वो ट्रेनिंग ले चुके हैं। ऐसे सेना के जो अधिकारी होते हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड में न सिर्फ लड़ाई लड़ने बल्कि इनमें चढ़ने में भी बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। गलवान में हमने जिस तरह की वीरता देखी अपने सैनिकों की, वो सिर्फ फिजिकलिटी के लिहाज से थी, लेकिन यहां पर क्लाइंबिंग भी बहुत ज्यादा, यानी पहाड़ों पर चढ़ना, पर्वतारोहण बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि आपको टेरेन्स पर फटाफट दुश्मन से पहले पहुंचना होता है। तो रणवीर सिंह जामवाल, जिनका जिक्र लगातार हो रहा है, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में उनका नाम है, और खास तौर पर इस बात को लेकर कि वो माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके हैं, तो उन्हें यहां पर जितने भी टॉप से, क्योंकि देखिए बाकी तो दुनिया की सारी चोटियां उस वक्त K2 है हमारे पास, काराकोरम रेंज है हमारे पास, लेकिन वो भी माउंट एवरेस्ट से छोटी है। और इस जगह पे जहां पे ज्योग्राफी के हिसाब से अगर हम बात करें, भौगोलिक लिहाज से, तो वहां पर वो एरिया नहीं पड़ता है। यानी बाकी सारी चीजें रणवीर सिंह जामवाल के सामने बहुत छोटी सी चीजें। उन्हें 2013 में राष्ट्रपति के थ्रू पुरस्कार भी मिल चुका है, उसकी तस्वीर भी आप लगातार देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो बहुत अहम जानकारी है वो ये कि ऐसे ही जो और ज्यादा, जैसे रकिनला का इलाका है, रकिनला वहां पर की जो आसपास की सबसे ज्यादा पहाड़ियां हैं उनमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे एक रकिनला है। रकिनला के ऊपर भारतीय सेना इस वक्त पे है, और रकिनला के ऊपर अगर आप चढ़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास जो टैक्टिकल एडवांटेज है, जो आपके पास टेरेन एडवांटेज है, वो भारतीय सेना के पास रकिनला में चढ़कर ही आया है। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और रकिनला का जो एरिया है वो आपको दूर दूर के इलाके जो हैं, बाकी चोटियां जिसमें चीन की पोस्ट है, चाहे वो मोल्डो के पास हो जहां पर बातचीत चल रही है इस वक्त पे, वो इलाका साफ तौर पर दिखाई देता है। और वहां तक, यानी उस टेरेन तक अगर आप अपने टैंक्स ले जा सकते हैं तो फिर दुश्मन आपसे बिल्कुल भी नहीं बच सकता। तो ये उस शख्स की कहानी थी जिस शख्स ने कहीं ना कहीं भारत को 1962 के बाद, यानी तकरीबन 5 दशक बाद, उन चोटियों पर दोबारा पहुंचा दिया है जो भारत की असल में अपनी थी। और इसके पीछे की टैक्टिकल मूव जो है वो सारी की सारी प्लान की है रणवीर सिंह जामवाल ने, जिन्हें राष्ट्रपति का पुरस्कार मिल चुका है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि कितनी ब्रेवरी से भरी कहानियां हैं उनकी। अलग अलग जगह पे गोल्ड मेडलिस्ट हैं पूरे के पूरे माउंटेनियरिंग में, और इसके साथ साथ एक वाहिद ऐसे सेना के अधिकारी जो माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर चुके हैं। कैसी लगी ये कहानी जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आप ये किससे जानते थे ये भी हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।